परिभाषित संघर्ष, बहुध्रुवीय विश्व बनाम एक ध्रुवीय आधिपत्य के लिए संघर्ष। वैश्विक शासन के भविष्य के लिए संघर्ष, चाहे वह एक बहुध्रुवीय विश्व हो जहां कई शक्तियां सहअस्तित्व में हों और एक दूसरे को संतुलित करें, या एक ध्रुवीय विश्व हो जिसमें कुछ कुलीन वर्ग का वर्चस्व हो, कई निर्णायक संघर्षों द्वारा आकार लिया गया है। इनमें से एक विशेष युद्ध वैश्विक शक्ति गतिशीलता के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण है, शीत युद्ध। यद्यपि पारंपरिक अर्थों में यह एक पारंपरिक युद्ध नहीं था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध के लंबे वैचारिक और भूराजनीतिक संघर्ष ने आधुनिक दुनिया के लिए स्थायी निहितार्थ रखे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बहुध्रुवीय दृष्टि और एक एकल आधिपत्य द्वारा प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय दृष्टिकोण के बीच संघर्ष का प्रतीक था। रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड के प्रभाव के संदर्भ में शीत युद्ध को वैश्विक प्रभुत्व के लिए कुछ अभिजात वर्ग बनाम एक ऐसी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कई अक्सर प्रतिस्पर्धा करने वाले शक्ति के केंद्र हैं। शीत युद्ध, वैश्विक प्रभाव के लिए संघर्ष। शीत युद्ध 1947 से 1991 अपने मूल में वैश्विक व्यवस्था के दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच एक लड़ाई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो पश्चिमी यूरोप, नाटो और रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड परिवारों सहित शक्तिशाली आर्थिक हितों द्वारा समर्थित एक पूंजीवादी, लोकतांत्रिक और तेजी से एक ध्रुवीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरी तरफ सोवियत संघ था, जिसने एक समाजवादी, बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा दिया, जहां विभिन्न राष्ट्र राज्यों और वैचारिक ब्लॉकों के बीच शक्ति अधिक फैली हुई थी। शीत युद्ध पारंपरिक युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि छद्म युद्धों, परमाणु हथियारों की दौड़, जासूसी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लड़ा गया था। यह वैचारिक लड़ाई पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक थी। यह एक प्रतियोगिता थी कि भविष्य की विश्व व्यवस्था को कौन निर्देशित करेगा। क्या यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसका नेतृत्व एक महाशक्ति करेगी, जिसके पास सहयोगियों का वैश्विक नेटवर्क होगा और आर्थिक व्यवस्थाएं कुलीन 1% के पक्ष में होंगी, या यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें कई शक्ति केंद्र होंगे जो शासन और आर्थिक मॉडल में अधिक विविधता की अनुमति देंगे। रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड प्रभाव। रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड परिवारों को अक्सर कुलीन पूंजीवादी वर्ग के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो वैश्विक वित्त, राजनीति और मीडिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। शीत युद्ध के दौरान उनके हित पश्चिमी ब्लॉक के साथ निकटता से जुड़े हुए थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने और विस्तारित करने की मांग कर रहे थे। रॉकफेलर ने प्रमुख तेल कंपनियों और परोपकारी संगठनों पर अपने नियंत्रण के माध्यम से और रोथस्चाइल्ड ने अपने विशाल बैंकिंग साम्राज्य के माध्यम से पश्चिमी ब्लॉक की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने में सहायक थे जो पूंजीवाद का पक्षधर था और विस्तार से पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली, विश्व बैंक की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सभी ऐसी पहल थीं जिन्होंने इस एक ध्रुवीय दृष्टि को सुदृढ़ किया। हालांकि सोवियत संघ तथा उसके सहयोगियों की बहुध्रुवीय आकांक्षाओं ने इस दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। यूएसएसआर ने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जहां कोई भी एक राष्ट्र हावी न हो सके, विकासशील देशों के साथ गठबंधन को बढ़ावा दिया तथा दुनिया भर में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया। यह दृष्टि, हालांकि त्रुटिपूर्ण तथा अंततः असफल रही, पश्चिम की एक ध्रुवीय महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक वास्तविक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती थी। शीत युद्ध का अंत, एक ध्रुवीयता के लिए एक पराजयपूर्ण विजय। 1991 में सोवियत संघ के पतन को व्यापक रूप से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की निर्णायक जीत के रूप में व्याख्यायित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसका आर्थिक तथा सैन्य प्रभुत्व निर्विवाद प्रतीत होता है। 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में पश्चिमी नेतृत्व वाले वैश्वीकरण का विस्तार, उदार लोकतंत्र का प्रसार तथा पश्चिमी हितों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ। हालांकि यह एक ध्रुवीय क्षण अल्पकालिक था। चीन का तेजी से आर्थिक उत्थान, व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस का पुनरुत्थान और भारत और ब्राजील जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने एक ध्रुवीय दुनिया की धारणा को चुनौती दी है। ये घटनाक्रम एक अधिक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर वापसी का संकेत देते हैं,
जहां एक वैश्विक आधिपत्य के बजाय शक्ति के कई केंद्र सहअस्तित्व में हैं और कभी कभी प्रतिस्पर्धा करते हैं। वैश्विक शक्ति गतिशीलता का भविष्य। आज दुनिया इन दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच एक चौराहे पर खड़ी है। पश्चिम द्वारा समर्थित और रॉकफेलर और रोथस्चाइल्ड जैसे कुलीन हितों द्वारा समर्थित एक ध्रुवीय दुनिया तेजी से खतरे में है। बहुध्रुवीय दुनिया, हालांकि अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुई है, नई शक्तियों के उभरने और वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव डालने के साथ गति प्राप्त कर रही है। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का उदय, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे क्षेत्रीय संगठनों का बढ़ता प्रभाव और गैर पश्चिमी वित्तीय संस्थानों का बढ़ता महत्व पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के प्रभुत्व को चुनौती देता है। ये घटनाक्रम बताते हैं कि वैश्विक शासन का भविष्य संभवतः कुलीन 1% द्वारा परिकल्पित एक ध्रुवीय विश्व की तुलना में अधिक जटिल और विकेंद्रीकृत होगा। इस संदर्भ में शीत युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक आधारभूत संघर्ष था जो वैश्विक शक्ति के भविष्य के लिए संघर्ष को आकार देना जारी रखता है। यह एक बहुध्रुवीय विश्व के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जहां शक्ति अधिक समान रूप से वितरित होती है, बनाम एक ध्रुवीय विश्व जहां कुछ कुलीन लोग विशाल बहुमत पर शासन करते हैं। निष्कर्ष। शीत युद्ध एक ध्रुवीय और एक बहुध्रुवीय विश्व के बीच वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई में निर्णायक संघर्ष बना हुआ है। जबकि शीत युद्ध के तत्काल बाद पश्चिम और उसके कुलीन समर्थकों द्वारा समर्थित एक ध्रुवीय दृष्टिकोण के पक्ष में लग रहा था, हाल के वर्षों में बहुध्रुवीयता का पुनरुत्थान बताता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वैश्विक शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उभरती शक्तियां कुलीन लोगों के प्रभुत्व को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकती हैं और एक ऐसा विश्व व्यवस्था बना सकती हैं जो अधिक संतुलित, न्यायपूर्ण और समावेशी हो। इस जारी संघर्ष में शीत युद्ध की विरासत 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बनी रहेगी।